सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी स्टूडेंट्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार जांगीड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की गणित मैथमेटिक्स, और इसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपदों के बारे में कक्षा 9 में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। फिर भी अगर यहाँ बात करना चाहूँ मैं तो बहुपदों के बारे में अगर बात करें, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा सा मालूम करना है। नंबर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर्स, और दूसरा है आप है चर संख्याएं। चर संख्याएं होती है स्टूडेंट्स जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल नंबर्स। तो ये जो बात हमें समझनी है कि ये कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं और वेरिएबल नंबर्स कौन से होते हैं, ये बात बिल्कुल समझनी, क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो हमें ये आगे क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बाकी बेसिक जो क्लासेस थी, बेसिक नॉलेज था इस पॉलिनोमियल्स का, बहुपदों का, वो क्लास 9th में हमने देख लिया था। फिर भी होता क्या एक्चुअली कि स्टूडेंट्स उस क्लास में हो सकता है कि उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ा हो, तो इस चीज़ को समझना भी अभी बेहद जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, चर संख्याएं वे संख्याएं होती है, कांस्टेंट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनके मान फिक्स होते हैं, जो उनका जो मान एग्जिट है वही वैल्यू निकलता है। जैसे नंबर्स की अगर बात करें, अचर नंबर कौन कौन से होते हैं, तो अपने जो गिनती की जो संख्या है, काउंटिंग जो नंबर्स हैं हमारे, तो जैसे गिनती की संख्या होगी 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आगे भी बात करें 0 -1 -2 -3, ये सभी नंबर्स हैं, इनको बोलेंगे स्टूडेंट्स चर नंबर यानी कि कांस्टेंट नंबर्स। दूसरी बात करें अगर अचर की, ये तो हो गया अपना अचर संख्याएं। अब बात करें चर संख्याओं की। चर संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उनका वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशंस के अनुसार उनका मान जो है स्टूडेंट्स बदलता रहता है, ऐसी संख्याएं कहलाती है चर संख्याएं यानी वेरिएबल्स नंबर्स। वेरिएबल नंबर्स कहलाते हैं जैसे अल्फाबेट होता है पूरा अपना ABCD का जो अल्फाबेट होता है A से लेके Z तक, वो सभी नंबर्स कहलाएंगे हमें चर संख्याएं यानी वेरिएबल नंबर्स कहलाएंगे, जिसे ABCD, और इनको हम स्मॉल लेटर में व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर्स कहलाएंगे हमारे चर संख्याएं। ये बात हमने क्लियर हो गई। अब बहुपदों की अगर बात करें तो बहुपदों में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये बात हमें समझनी है कि चर और अचर, कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर्स मिल करके हमें एक बहुपदों का निर्माण करते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। चाहे कांस्टेंट और आपके वेरिएबल नंबर्स का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, यानी कि जोड़ करें, गुणा या भाग या कुछ भी करें, लेकिन ये जो पद बनेंगे, ये जो हमें मान बनेगा, एक व्यंजक मिलेगा हमें, वो एक बहुपद होगा स्टूडेंट्स। देखिए बात करें जैसे x है, x इज वेरिएबल, x एक अचर यानी चर संख्या है, अचर नहीं है, चर है। इसमें हम क्या ऐड करें? 3। अब देखिए 3 क्या है? 3 यहां पर आपका कांस्टेंट नंबर है, आपका
अचर नंबर है, अचर संख्या है, अगर इसके मैंने x को 3 में ऐड करूं तो ये जो एक पद बना है, एक जो मान आई है, एक जो संख्या आई है स्टूडेंट्स, इसी को बोलेंगे हम बहुपद। तो यह हमारा एक बहुपद बन गया और इस बहुपद को हम लिखते हैं किससे, हमें बेक क्लासेस में देख लिया था, इसको हम px से लिख सकते हैं, इसको हम gx से लिख सकते हैं, इसको हम rx से लिख सकते हैं, इसको हम और भी कुछ इंडिकेशन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल में, यानी x जो है वो चर संख्या में हमें एक बहुपद rx दिया गया है, हमें gx एक बहुपद दिया गया है, वो भी चर संख्या कौन सी है, आपकी x है। तो बहुपदों को लिखने का मेथड्स हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और ये क्लासेस जो बेक क्लासेस थी हमारी क्लास 9th, उसमें भी हमने चीजें देख ली थी। अब देखिए बात करें, बहुपद ऐसा भी हो गया। दूसरा, अगर x में से 3 माइनस करूं तो ये जो है एक मान बना x - 3, इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, तीसरा अगर बात करूं मैं, x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x इज ए पॉलिनोमियल, 3x इज ए पॉलिनोमियल। तो बेक क्लासेज में ये सब चीजें थी स्टूडेंट्स। अब देखिए इनका मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है क्या, कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद कैसा है, इनकी घातें कैसी हैं। देखिए, और घातें स्टूडेंट किसकी देखी जाती है, घातें देखी जाती है वेरिएबल नंबर्स की, यानी कि हमें चर जो संख्याएं हैं उनकी घातें देखी जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x की घात 1 है तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, रेखिक बहुपद बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर घात, जैसे हम बात करें डिग्री की बात करें, पावर की बात करें, अगर 2 आ गया, जैसे हमने लिखा px इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x - 1, तो देखिए स्टूडेंट्स ये एक बहुपद है, और ये बहुपद है वो कितने घात का बहुपद है, कितने डिग्री का बहुपद है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर जो है, इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, इसकी अधिकतम घात है यहाँ पे 2, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स कौन सा, द्विघातीय, इसको बोलेंगे द्विघातीय। अब द्विघातीय बहुपद को हम लिखेंगे ऐसे, द्विघातीय बहुपद, और इसको अगर कहें तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब इसकी बात में अगर आगे बात करूं, जैसे हमने एक बहुपद लिखा एफ वाई इज इक्व टू 3y पावर 3 माइनस 7y² प्लस 8। देखिए ये एक बहुपद है और इसकी अधिकतम घात है, कितनी अधिकतम घात है इसकी, पावर 3, इसका डिग्री है 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट्स चर संख्याओं के जो पावर्स है, जो डिग्री है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है यानी रैखिक है, क्वाड्रेटिक है यानी कि द्विघातीय बहुपद है, और यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघातीय बहुपद है। तो ये पावर्स की मैंने बात करी आपको, ये बात समझा दी मैंने आपको। और बेक जो क्लासेस थी हमारी, बेक क्लास थी हमारी क्लास 9th, उसमें भी ये चीज़ें हमने सीख ली थी। आप आगे बात करेंगे हम शून्य की, यानी कि हम जीरोज की बात करेंगे। किसके जीरोज की बात करेंगे, हम बात करेंगे बहुपदों के
शून्यक, बहुपदों के शून्यक की बात करेंगे, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी बात करेंगे। अब ये जीरोज क्या होते हैं, ये शून्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हमने क्लास 9 में पढ़ लिया स्टूडेंट, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा शून्य क्या होते हैं। शून्य होते हैं x के वे मान, वेरिएबल के वे मान या y के वे मान या z के वे मान, जो चर संख्याएं होती हैं बहुपदों में, वेरिएबल नंबर्स होते हैं बहुपदों में, उनमें x के वे मान होते हैं जो उस बहुपद के पूरी वैल्यू को, बहुपद के मान को जीरो बना देते हैं, उसको बोलेंगे हम जीरोज या शून्यक। देखिए अगर बात करें तो शून्यक जो है, जीरोज जो है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करते हैं, शून्यक जो है, शून्यक बोलेंगे, जीरोज है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पॉलिनोमियल का जो पावर है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, देखिए अगर बात करें, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, हमने एक बहुपद लिया x बराबर x स्क्वायर -4, एक बहुपद लिया हमने ये। अब देखिए इसमें इसका डिग्री कितना है, इसका पावर है 2, यानी इसका जो घात है वो कितना है 2। तो यहां अगर 2 घात है तो इस घात अगर 2 है तो बात करेंगे कि यहां के जो शून्य आएंगे, यहां पर जो जीरोज आएंगे, इस जीरोज आएंगे इस पॉलिनोमियल के, वो भी उनकी संख्या भी 2 होगी। ये डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितना पावर है, जितना डिग्री है उस पॉलिनोमियल का, जिसकी जितनी अधिकतम घात है, उतने ही उस बहुपदों के क्या होंगे स्टूडेंट, शून्यक होंगे। तो यहां पर x के मान 2 आएंगे, x के मान 2 निकलेंगे, ओके। उन दोनों मानों को हम बोलेंगे जीरोज बोलेंगे, यानी कि उनको बोलेंगे हम शून्यक बोलेंगे। ये बात समझ में आई? जीरोज क्या होते हैं, जीरोज कितने आएंगे, ये डिपेंड किस पे करता है। जीरोज क्या होते हैं, शून्यक होते हैं बहुपदों के ऐसे मान जो उस बहुपद के मान को, पूरे मान को जीरो बना देते हैं। पूरे मान का जो वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसको हम, उस मान को कहेंगे, x के उस मान को हम कहेंगे जीरोज या शून्यक, ओके। अब बात करें हम क्वेश्चंस में, तो बात करें हैं द्विघातीय बहुपदों की जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं। गुणांकों के बारे में भी हमने, कोएफिशिएंट के बारे में भी बेक क्लासेस थी, उसमें ये सब चीजें हमने देख ली थी स्टूडेंट्स। फिर भी अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स की बात करें, तो यहां पर बात करेंगे गुणांक। गुणांक, गुणांक को बोलते हैं स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है स्टूडेंट, जैसे नाम से ही विदित है, गुणांक यानी गुणे में आने वाला अंक। ए मल्टीपल नंबर, ए मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल, ए मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल, उस गुणा में आने वाला जो अंक है उसको बोलेंगे गुणांक। जैसे अगर बात करें, एक बहुपद में लिखूं पी टी इज इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। देखिए एक बहुपद मैंने लिया, तो यहां पर जो है इस बहुपद की घात देखेंगे, तो अगर घात की बात करूं तो मैक्सिमम जो घात है टी की वो कितनी है, 3। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, वो त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघातीय बहुपद है। और इसमें अगर मैं बात करूं गुणांक की, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, यानी कि क्वेश्चन हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ
टी क्यूब, यानी कि पूछा गया है टी क्यूब का गुणांक बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सीधा सीधा, और टी क्यूब के ऊपर सीधा फोकस करेंगे हम, और टी क्यूब कहाँ यहाँ है, और इसके गुणे में अंक आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 टी क्यूब के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या गुणा हो रहा है। तो इस टी क्यूब का जो मल्टीपल नंबर है, टी क्यूब का जो कोफिशिएंट है, टी क्यूब का जो गुणांक है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। तो हम कहेंगे टी क्यूब का जो गुणांक है वो हो गया 5। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, ओनली टी की बात करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ टी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह पूछा गया है कि टी का गुणांक बताइए, टी का गुणांक बताइए, टी का गुणांक, यानी सीधा हमें फोकस क्या करना है, टी के ऊपर फोकस करना है। देखिए टी वाला जो पद है वो स्टूडेंट ये है अपना -6t। तो देखिए टी के गुणे में क्या है, टी के गुणांक में टी का जो मल्टीप्लाई नंबर है वो कितना है, -6। तो टी का जो है वो कोफिशिएंट हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स, -6 हो गया। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है। अगर ये पूछा जाए तो बताइए कि ये कौन सा नंबर है, तो इसको बोलेंगे ये किसी का ही गुणांक नहीं है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये है अचर पद, अचर पद। अचर पदों के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। अचर पद कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू, जिनका मान स्टूडेंट्स फिक्स होता है, उनका मान किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो मान होते हैं, उनको बोलेंगे कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म बोलेंगे उनको। ओके, तो ये चीजें हमने समझ ली है। कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरिएबल नंबर्स पढ़ लिया। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे। हम एक टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक हम ले रहे हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of quadratic पॉलिनोमियल, ये अपना टॉपिक है। देखिए तो इसमें क्या है क्वेश्चन, जिसकी नाम हमने टॉपिक का लिखा है द्विघाती बहुपद, यानी कि यहां पर बात करेंगे केवल हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे, यानी कि हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं स्टूडेंट्स उनकी बात करेंगे। वो कैसे होते हैं बात कर लेते हैं, उनको कैसे लिखेंगे उसको। जिसे लिखा हमने एक बहुपद लिखा f(x) इज इक्वल टू f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। तो इसकी अगर बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमने इसका ये जनरल फॉर्म लिया है इसका, यानी कि व्यापक रूप लिया है इसका। तो इसको लिखेंगे हम के शून्यक के दो शून्यक। अब देखिए इसके दो शून्य की आएंगे, ये बात हमने पहले क्लियर कर दी है। दो शून्यक यानी जीरोज आएंगे, इसके कितने आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर
अधिकतम जो घात है वो कितनी स्टूडेंट्स 2 है। तो इसके कितने जीरो जाएंगे, इसके 2 जीरो जाएंगे, यानी इसके 2 शून्य आएंगे। वो शून्य को हम क्या मान लेते हैं, इसके 2 शून्य माना अल्फा व बीटा है, यानी कि 2 शून्य को 2 जीरोज को हमने लेट किया है, उसको माना है, उनको अज्यूम किए हैं कि वो अल्फा और बीटा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शून्य को का स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर बात करें रिलेशन का क्या होता है, तो शून्य को का जो योग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों का। शून्य को का योग, शून्य को का योग इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सम ऑफ द जीरोज, अगर इसको बात करूं मैं तो इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, इसको इस मेथड में हम लिख सकते हैं जैसे हमने इनके शून्य के लिए हमने अल्फा और बीटा स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां पर x का गुणांक की बात कर रहे हैं, यहां पर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो x का जो गुणांक है वो क्या है, देखिए यहां पे x के गुणे में क्या है, x के गुणे में है या स्टूडेंट्स यहाँ पे b है, तो हम लिखेंगे माइनस b अपॉन, और बात हो रही है नीचे डिवाइड, यानी कि डिनोमिनेटर में बात हो रही है किसकी, एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात हो रही है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात हो रही है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस b अपॉन a। तो एक फॉर्मूला बन गया अपने पास, इसको लर्न रखना है, हमें याद रखना है इसको परमानेंटली कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी कि व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल यानी बहुपदों के जीरोज हैं, यानी शून्य है। तो उनका अगर सम करेंगे, बहुपदों के शून्य को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुपदों के शून्य को अगर जोड़ेंगे तो उनका जो सम होगा, उनका जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस b अपॉन a के बराबर होगा। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि b क्या है, b है स्टूडेंट्स x का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, एंड और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बात एक रिलेशन हमने फाइंड किया। दूसरी अगर बात करें शून्य को का गुणनफल की बात करें तो वो भी साथ साथ अगर देख लेते हैं, दूसरा रिलेशन और होता है स्टूडेंट्स शून्य को का गुणा, या हम लिख सकते हैं गुणनफल। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स अचर पद अपॉन बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अब देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों जीरोज को शून्य को अल्फा और बीटा माना है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर, अब देखिए अचर पद, तो यहां पर अचर पद कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, c है, तो यहां लिखेंगे c, क्योंकि हमें लिखा है अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना स्टूडेंट्स, ए है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया अल्फा गुणा बीटा, या लिख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि दोनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने, याद रखने स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके बिना हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले हमें शून्य फाइंड करवाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लेरिफाई या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। यानी कि क्वेश्चन में हमें ये बात करवाएगा, सबसे पहले हमें बहुपदों के शून्यक मालूम करवाएगा क्वेश्चन में, उसके बाद में हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता वेरीफाई करवाएगा, उसकी जांच करवाएगा। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला दोनों लर्न रखने हैं कि देखिए ये दोनों चीज मैंने आपको ये समझा दी है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, याद रखना है स्टूडेंट्स। तो इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैं आपको ऐसे ओरल बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यानी कि बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, और ए क्या है स्टूडेंट्स, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा बीटा क्या है, ये आपको मैं बार बार मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। अल्फा और बीटा यहाँ शून्यक है या जीरोज है, किसके जीरोज है, ये पॉलिनोमियल्स के जीरोज है। और कौन से पॉलिनोमियल्स के जीरोज है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बटा ए। दूसरा जो है उसका लिखेंगे हम अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो बिल्कुल आपको लर्न रखना है। तो आगे देखिए क्वेश्चन समय अगर आए तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी अगर बात करें तो प्रश्नवाली हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1, उसके क्वेश्चनों को अगर देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो बोर्ड का पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिलेबस के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। तो स्पेशल अगर मैं यह कह रहा हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, बोर्ड के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आते हैं। क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। देखो आगे लिखा है उसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट में लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन में ये हमें जांच करना, सबसे पहले हमें देखना है स्टूडेंट्स कि द्विघातीय बहुपदों के शून्य कैसे फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है, तो बात हो रही है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, यानी कि द्विघातीय बहुपदों की बात हो रही है।
तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 शून्य ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में द्विघातीय बहुपदों में अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 ही शून्य आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा पहला है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4x² प्लस 8x ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स बैक क्लासेस जो हमारी थी 8th क्लास थी, उसमें 9th क्लास थी, तो उसमें ये बातें हमने पढ़ लिया कि मध्य पदों के जो मिडिल टर्म होते हैं उनके फैक्टर कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है, हम बात कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था 3 पदों वाले द्विघातीय बहुपदों में बीच वाले पद के टुकड़े यानी कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर करने वाली क्वेश्चंस की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पद ही 2 हैं, तो इस कंडीशन में मध्य पद नहीं आएगा स्टूडेंट। तो फिर क्या करें स्टूडेंट? मध्य पदों के गुणनखंड का नाम हमने सीख लिया, क्लास 9th में सीख लिया, क्लास 8th में भी देख लिया था कुछ हद तक। और अब बात करें तो यहाँ मध्य पद नहीं आया, मतलब 3 पद नहीं आए स्टूडेंट्स, केवल इस बहुपद में केवल 2 पद हैं। वो एक तो पहला पद अपना है 4x² और सेकंड जो टर्म है वो अपने पास है 8x। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मध्य पद हमारे पास नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट कि आप कॉमन ले लीजिए बस। दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या आएगा वो देखिए, देखो 8 और 4 इसमें से कॉमन आ रहा है 4। x² और x में से जो पावर छोटी होती है स्टूडेंट्स दोनों में होना, और पावर जो छोटी जिसकी घात छोटी होती है सबसे, वो संख्या कॉमन लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया 4x, तो कॉमन लेना। उसके बाद में क्या करेंगे? इस 4x का डिवाइड दोनों टर्म्स में यानी दोनों पदों में देंगे, डिवाइड देंगे यानी कि भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 4x² में 4x का डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा भाग, और उसके बाद में प्लस साइन लगा देंगे हम। 8x यानी कि 8x में 4x का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए क्वेश्चन में इसके कितने गुणनखंड बन गए? इसके 2 गुणनखंड बन गए स्टूडेंट्स। क्या क्या बने? इसके 2 फैक्टर बन गए, एक तो 4x बन गया और दूसरा बन गया x + 2। तो याद कीजिए हमने क्लास 9th में देखा था, अगर गुणनखंड कोई संख्या है, किसी बहुपद के गुणनखंड हो रहे हैं, तो वहां से जीरोज निकलना वो बेहद ही आसान है, बेहद ही इजी है। यानी कि वी फाइंड द जीरोज, शून्य प्राप्त करने के लिए बराबर 0 रखने पर, यानी कि 0 रखेंगे यहां पर, तो देखिए स्टूडेंट्स 4x बराबर 0, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा 0/4 यानी 0/4, और 0 में 4 का भाग देंगे तो x का मान 0 ही आएगा। तो पहला जो शून्य है, पहला x का जो मान है वो हमने निकाल लिया क्या? 0। दूसरी बात करें, दूसरा जो शून्य आएगा इसका, देखिए ये दूसरा गुणनखंड है x + 2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -2 यानी -2। कैसे हुआ? इसका करेंगे पक्षांतरण। ये +2, ये +2 बाएं से दाएं में जाएगा, तो ये बन गया -2 बन गया, ये -2 बन गया। तो दूसरा जो शून्य है स्टूडेंट्स वो आ गया हमारा -2। दोनों शून्य हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिलेशन भी फाइंड कीजिए इनका। किसका रिलेशन? किसके बीच में रिलेशन? द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिएगा कि द्विघात बहुपद जो है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, उसमें उसका फॉर्म क्या होता है? तो उसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ax² + bx + c, उस फॉर्म में उसको लिखते हैं। ओके, अब देखिए इसकी तुलना अगर बात करूं मैं इससे करूं, तो यहां से हम इजीली
बहुपद से करूं तो इजीली यहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहां पर ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि यहां पर 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर? आगे अब तो यहां पर ए का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ए का वैल्यू हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू जो 4 हो जाएगा तो अब बी का वैल्यू देखते हैं, यहां पर लिखा है बी एक्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है बी एक्स, तो यहां पर हो जाएगा 8x, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 8। क्लियर? उसके बाद में आए सी पर। सी क्या है, सी है कांस्टेंट नंबर, अचर पद, और सी यहां पर है ही नहीं स्टूडेंट, देखो सी है ही नहीं, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0। ये बात क्लियर हो गई? सी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो सी का वैल्यू हो गया 0, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 0। ओके, अब देखिए ये मान हमने निकाल लिया, अब हम बात करेंगे शून्य। तो अगर बात करें इसके शून्यकों की, गुणांकों के संबंध की, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें लिखा था, हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा पहला शून्य, बीटा दूसरा शून्य। तो बात अगर ऐसे नहीं लिखे, हम लिख दें यहां पर सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग बराबर, फॉर्मूला हमने लिखा था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अगर बात करें तो इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। देखो पहला शून्य क्या आया, पहला शून्य का आया वो आ गया हमारे पास 0, तो उसको तो हम अल्फा ले लेंगे, और ये हो गया हमारे पास बीटा। क्लियर? ये हो गया अपने पास बीटा। अब देखिए, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू क्या है, वो -2, तो रखें यहां पे, क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 0, यानी बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस बीटा हो गया -2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस बी अपॉन ए है। सीधा सीधा बात करें तो माइनस, और बी का वैल्यू कितना 8, और ए का वैल्यू देखो ए का वैल्यू कितना हो गया 4। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें 0 में या प्लस और माइनस दोनों है, तो ये माइनस हो जाएगा 2, और -8 में 4 का करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 में -2 का अगर बात करेंगे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां हो जाएगा माइनस का 2, और बाएं दाएं पक्ष में भी हो गया माइनस का 2। इसका मीनिंग क्या है कि बोथ साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है, ये वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा हमने एक वेरिफिकेशन और करना है, इसका सत्यता की जांच और करनी है, वो करनी है स्टूडेंट्स। क्या हमने, आपको याद होगा अभी दूसरा फॉर्मूला लिखा था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको क्या लिखा था हमने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक, ये लिखा था हमने। तो मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिखा था। अब देखिए इन दोनों शून्यंकों का अगर गुणा करवा दिया जाए, कौन सा शून्य का आया, 0 और -2, तो गुणा करवाइए, 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू आचार्य पद कांस्टेंट नंबर कौन सा, c, और c का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने, 0, तो याद रखेंगे 0 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है स्टूडेंट्स, 4 है, तो 0/4, क्लियर। अब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 मल्टीप्लाई -2, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये भी 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, बोथ साइड दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मीनिंग ये वेरिफिकेशन है, राइट हो गया, वेरिफिकेशन हमने कर लिया, वो सत्य है, तो हम लिख देंगे क्या, द रिलेशन बिटवीन, यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients are true, यानी सत्य है, रिलेशन जो है वो सत्य हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि रिलेशन जो है उसकी सत्यता हमने जांच कर ली है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम जीरोस फाइंड किया, उसके बाद में रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन था उसकी सत्यता की हमने जांच करी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सोल्व कैसे करना है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एक बहुपद दिया गया स्टूडेंट्स, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले ये कह रहा है कि इसके जीरोस फाइंड करो, तो देखिए इसमें 3 टर्म्स आ गई, 3 पद आ गए स्टूडेंट्स। तो मिडिल जो टर्म है उसके फैक्टर करेंगे, उस -4x के ऐसे फैक्टर करो, -4x के ऐसे गुणनखंड करो ताकि उनको जोड़ें या उनको हम सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें उनका, तब माइनस का 4x आए और उन्हीं का सब्ट्रैक्शन उन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 4 आ जाए। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बड़े गौर से देखना है इस चीज़ को, क्योंकि स्टूडेंट कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 10th भी पास कर लेते हैं, कभी कभी उनको फिर ये चीज़ें भी नहीं आती, बाद में जाके भी नहीं आती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, फैक्टर कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 पद है, 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, सेकंड पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया ये 1। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये टर्म लिखा मैंने, फर्स्ट मल्टीप्लाई 3, यानी 1 मल्टीप्लाई 3 का मीनिंग क्या है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, केवल गुणांकों की बात कर रहे हैं हम। तो पहला पद गुणांक कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 3, तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 4 आया। ओके, ध्यान से समझ में आ गया। इसके बाद में अगर लास्ट पद के पहले साइन प्लस आ रहा है तो हमें डाउन में जाना है, और माइनस का अगर साइन आ रहा है अंतिम पद से पहले, अंतिम पद से पहले प्लस का अगर चिन्ह आता है तो हमें डाउन, यानी बीच वाले पद में डाउन में जाना है। डाउन में आपको समझा दूंगा अभी, जैसे हमने 7 है और 7 के डाउन में क्या होगा 6 5 4 3 2 1, ये डाउन में हो गया। और अप साइड की बात करो, अगर ऊपर की बात करूं मैं, तो 7 के ऊपर क्या हो जाएगा 8 9, यानी कि 8 9 10 11 12 13, ये जो सभी नंबर्स हैं वो हो जाएंगे ऊपर।
तो ऊपर और नीचे कैसे जाते हैं मैंने आपको समझा दिया है। ओके, प्लस का अगर साइन आ गया तो हमें डाउन में जाना है, और अगर माइनस का साइन आ गया तो हमें ऊपर की ओर जाना है, यानी कि मिडिल टर्म के। तो अंतिम पद से पहले लास्ट टर्म, बिफोर द लास्ट टर्म इफ द साइन ऑफ प्लस देन वी राइट द डाउन साइड द नंबर ऑफ मिडिल टर्म। अब कैसे लिखना, देख ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 4 आ गया, और साइन देखो अंतिम पद से पहले साइन क्या है प्लस, तो कहाँ जाएंगे डाउन में। अब देखो डाउन किसका, 4 का डाउन क्या हो गया 3 2 1, बस यही नंबर हो गए 4 के डाउन में। ओके, आगे क्या करना है, इनके आगे मल्टीप्लाई 1 लगाना है, मल्टीप्लाई 2 लगाना है, मल्टीप्लाई 3 लगाना है, यानी गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 ये लगाना है, और गुणा करके देखो कि जहां 4 आ जाए वहीं हमें स्टॉप हो जाना है, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा इसका। तो यह हो गया 3, यह हो गया 4, बस रुक गए, ये फैक्टर हो गए 2 और 2। किसके गुणनखंड बन गए 2 और 2, ये बन गए हमारे 4x के फैक्टर बन गए 2 और 2, यानी कि 4x के गुणनखंड बन गए 2 और 2। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है, इसका मीनिंग क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमें नेगेटिव करना है, माइनस का 2x और माइनस का 2x। देखिए मिलाकर के कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो हम इस माइनस 4x की जगह अगर हम लिख दें माइनस 2x और माइनस 2x, तो ये हमारा रॉन्ग होने वाला नहीं है, ये राइट होगा, क्योंकि इसके टुकड़े कर दिए हमने, फैक्टर कर दिए। तो आइए इसको लिखें, 4x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 2x और माइनस 2x, और लास्ट में हमने लिख दिया प्लस 1। क्लियर हो गया। देखिए पहले पद कितने थे, पहले पद थे टर्म थे 3, और अब टर्म्स कितनी बन गई 4। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, ये कॉमन हमने लेंगे इन दोनों। आइए कॉमन कैसे लेते हैं देखते हैं। तो यहां पर देखो 2 और यहां पे 4 और 2 कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए कि 2 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा इजीली, ये नॉर्मल सी चीज है। तो 2 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर एक्स में से कॉमन क्या आएगा, पावर मैंने भी बात करी थी कि x और एक्स स्क्वायर एक्स में से छोटी पावर यानी छोटी घात वाली संख्या कॉमन आती है। तो 2x हमने कॉमन लिया, 4x स्क्वायर में 2x का डिवाइड करेंगे तो 2x बाहर जाएगा, यानी 2x टाइम चला गया। क्लियर। आगे देखिए साइन किसका है, चिन्ह किसका है, माइनस का, और 2x में 2x का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी एक बार चला गया। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब ये मत समझना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है कि 2x और 1 में तो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे ओनली 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 का अगर मल्टीप्लाई 1 अगर कॉमन लेके निकाल लेंगे तो देयर आर नो इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन। तो हमने 1 कॉमन ले लिया। ओके, अब साइन कौन सा लगाएंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, तो हमें माइनस का साइन ही लगाना है। मतलब कहाँ देखेंगे, अंतिम पद से पहले चिन्ह साइन देखेंगे, और ब्रैकेट जो हमारा पहला है उसका साइन देखेंगे, और अगर दोनों इक्वल साइन आ गए, दोनों समान चिन्ह आ गए, तो हमें प्लस कॉमन लेना है, और दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो हमें माइनस कॉमन लेना है। ये बात जहन में बैठा लो, अपने माइंड में बैठा लो ये बात। तो -1 हमने कॉमन लिया, -1 का डिवाइड करेंगे -2x में तो प्लस का 2x हो गया। क्लियर। आगे प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे माइनस, और 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1। देखिए दोनों ब्रैकेटों में इक्वल नंबर इक्वल साइन वाली संख्याएं आ गई। अब हम फिर कॉमन लेंगे क्या, 2x - 1 कॉमन लेंगे। इसमें से हमने ये कॉमन बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 2x बच गया। ये डिवाइड लिया, ये कैंसिल, तो बच गया क्या, माइनस का 1 बच गया। तो देखिए स्टूडेंट 2 फैक्टर हमने कर लिए, इसके क्या कर लिए, 2 गुणनखंड हमने कर लिए। आइए दोनों गुणनखंडों से 2 फैक्टर से 2 शून्य प्राप्त करेंगे, यानी 2 zeros फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो क्या लिखेंगे हम, 2x - 1 = 0। ओके क्लियर। अब -1 ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, -1 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 2x बराबर हो गया +1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए क्लियर हो गया। जब बात क्लियर हो गई, x का वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, x का वैल्यू निकाल लिया
1/2, यानी कि हमने फर्स्ट जीरोज है वो फाइंड कर लिया स्टूडेंट। सेकंड जीरोज की बात करेंगे, देखें सेकंड जो शून्यक है दूसरे गुणनखंड से निकलेगा सेकंड जीरोज। तो दूसरा गुणनखंड भी यही लिखा है 2x - 1 = 0। तो यहां से हम बात करेंगे -1 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी -1 को हम बाएं पक्ष से कहां लेके जाएंगे, दाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 1/2। क्लियर, ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए दो जीरोज हमने फाइंड कर लिए। अब हम बात करेंगे जीरोज हमने हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर होगी जीरोज कैसे निकाल लिया हमने। अब जीरोज के बाद में क्या करेंगे, शून्यंकों तथा लिखा होता क्वेश्चन में शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करेंगे हम। द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। ओके, तो आइए शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे जांच करेंगे। तो यहां लिख देते हैं शून्यंक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, शून्यंक यानी जीरोज, शून्यंकों तथा गुणांक क्या होता है स्टूडेंट्स, गुणांक मीनिंग कोएफिशिएंट के बीच संबंध की सत्यता, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि सत्यता क्या होगी उसका वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो आइए उसके लिए क्या लिखा था हमने, आपको याद हो तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a, यानी -b व्हाट इज b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b जो है स्टूडेंट वो x का गुणांक है। तो हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही होता ना, क्लियर। अब थोड़ी सी बात यहां पे हमें समझनी है कि a का वैल्यू कैसे आएगा, b का वैल्यू कहां से आएगा, c का वैल्यू कहां से आएगा। तो ये बैक वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था a b c का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि ये जो बहुपद होगा, ये जो बहुपद हमें गिवन है वो कौन सा बहुपद है, वो बहुपद है द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। उसका फॉर्म कैसे होता है, इसका ये फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो यहां से abc की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए आइए कंपेयर करें, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, देखिए a का वैल्यू आएगा 4, क्लियर। तो a का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b किसका गुणांक है, x का गुणांक, जबकि यहां पर x का गुणांक कितना है, यहां पर गुणांक -4, तो b का वैल्यू हो गया -4, क्लियर। तीसरा वैल्यू c क्या है, c इज कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म, यानी कि c जो है स्टूडेंट वो अचर पद है। तो c का वैल्यू कितना आएगा, देखिए c का वैल्यू आएगा 1, क्लियर हो गया चीज। abc का वैल्यू निकाल लिया। आइए अब वैल्यू अगर पुट करें यहां, अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा क्या है, तो आपका सीधा आंसर है कि सर अल्फा जो है वो पहला शून्यंक है, यानी फर्स्ट जीरो है। और बीटा क्या है, बीटा हमारा सेकंड जीरो है। तो यहां पर जो है अल्फा 1/2 प्लस बीटा वो भी 1/2, ओके। अब मान रखिएगा यहां पे तो -b, यहां पे बात करेंगे b, तो b का वैल्यू हो रहा है -4/a, a का वैल्यू कितना हो गया +4। आइए इसको सोल्व करते हैं, टेक एलसीएम यानी इसका लघुत्तम लेंगे। कितना एलसीएम हो गया, 2 और 2 का एलसीएम हो गया 2, यानी 2 इसका लघुत्तम हो गया। ऊपर क्या आएगा वो हमें पता है 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके, दोनों गुणा होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा +4/4। अब देखिए यहाँ पे ऐड करें, 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 हो गया 2, यानी 2 हो गया। और डिवाइड बाई 2, यानी कि इसके में 2 का भाग देंगे, और इधर हो गया 4/4। आप 2 में 2 का डिवाइड करो तो भी 1 आएगा, और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। यानी कि दोनों साइड में, इन बोथ साइड्स नंबर्स आर इक्वल, यानी कि दोनों पक्षों में जो संख्याएं गिवन है स्टूडेंट्स
वो क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो वेरिफिकेशन लिखा था वो राइट है। दूसरा वेरिफिकेशन और कर लेते हैं इसका। क्या लिखा था कि सम ऑफ जीरोस का तो हो गया, अब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस की बात करेंगे, यानी कि गुणांक शून्यंकों के गुणनफल की बात करेंगे। तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा का जो गुणनफल है विद्यार्थियों वो हो गया अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप देखिए अल्फा क्या है, अल्फा इज फर्स्ट जीरोज, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 1/2 और बीटा का वैल्यू भी हो गया 1/2। चलो मान रखिए यहां पर 1/2 यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर। अब देखिए आइए इधर राइट साइड में, लेफ्ट में कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में लिखा है सी अपॉन ए। अब देखिए सी का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया था, सी का जो मान है वो हमने निकाल लिया था 1। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 4, तो राइट साइड में तो डायरेक्ट बन गया 1/4 यानी 1/4। अब बाएं पक्ष की बात कर लेते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 यानी 1/4। इसके बाद में दाएं में भी कितना हो गया, दाएं पक्ष में यानी राइट साइड में भी हो गया 1/4। बोथ साइड आर इक्वल यानी दोनों पक्ष क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे, इक्वल हो गए, समान हो गए। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो वेरिफिकेशन है वो हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आया है। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन में लास्ट में क्या आता है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे जा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आर ट्रू। तो इस चीज को लिख देंगे कि यह सत्य है, ट्रू हो गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इस रिलेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट देखिएगा किस तरीके से हमने जीरोज फाइंड किया, शून्य फाइंड किया, उसके बाद में हमने किस टाइप से इनके संबंध की सत्यता की वेरिफिकेशन किया, उसका जांच की, किस प्रकार शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए। एक क्वेश्चन की और बात कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट का एक माइंड ये होता है कि सर ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं तो बड़ा घबराहट होती है, ये लगता है कि इस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन की ऐसी संख्याओं से हमारा कम ही पाला यानी वास्ता पड़ता है। तो स्टूडेंट देखिए घबरा जाता है कि पता नहीं एक्चुअली कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले वो इसी क्वेश्चन को लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए, बाकी क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, x² - √3 + 1 मल्टीप्लाई x प्लस √3, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें जीरोज फाइंड करना है। पहला काम है कि इसके शून्य फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। आइए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने देखा था कि बैक वाला जो अभी क्वेश्चन किया हमने, पिछला जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में मिडिल जो टर्म थी, मध्य पद थे, उसके हमने गुणनखंड किए थे यानी उसके टुकड़े किए थे, उसके फैक्टर किए थे हमने। आइए यहाँ पे भी कुछ ऐसे कहेंगे 3 टर्म्स अगर आती है और आपको फैक्टर करने पड़ेंगे तो उसमें मध्य जो पद होगा उसके डेफिनेटली अवश्य ही गुणनखंड करने पड़ेंगे। और किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि गुणनखंड नहीं होते, तो हमारे पास एक मेथड और है, वो जो मेथड है आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, हाँ वो मेथड भी हम लगाएंगे। तो गुणनखंड मेथड यानी फैक्टर मेथड जो है
वो हम यहाँ लगा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस x का गुणा करवा देते हैं अंदर, ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर x है तो लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन है, स्पेशली ये फोकस करनी है स्टूडेंट, किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर साइन माइनस का है, चिन्ह अगर माइनस का है, तो अंदर के जो चिन्ह है स्टूडेंट, उस ब्रैकेट को जब हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं ब्रैकेट को, तो अंदर के जो साइन है, अंदर के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। कंफर्म ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये भूलना नहीं है। तो माइनस एक्स को देखिए, ध्यान दीजिए, ये माइनस एक्स है, उस माइनस एक्स को अंडर रूट 3 के साथ में यानी 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस अंडर रूट 3x। क्लियर। आगे देखिए माइनस एक्स को जब 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा डेफिनेटली। आगे लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3। देखिए हमने क्या किया, अभी हमने केवल और केवल मल्टीप्लाई किया है, हमने गुणा किया स्टूडेंट। अब देखिए गुणा किसके कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया। आइए अब अपने पास पद कितने होंगे, 4। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों टर्म्स यानी दोनों 2 टर्म्स हमें दी गई है, 2 पद दिए गए हैं, इनमें से हम कॉमन लेंगे। आइए कॉमन क्या रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन सीधा सीधा एक्स आ गया, और कॉमन लेने के बाद में जो संख्या आपने, जो नंबर आपने कॉमन लिया है उसी का उन दोनों टर्म में क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स आ गया, भागफल आ गया, फिर आगे माइनस, और अंडर रूट 3x में एक्स का डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर हो गया, पहला ब्रैकेट हमने फाइंड कर लिया। आइए दूसरे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो अभी हमने बात करी थी x और अंडर रूट 3 में क्या कॉमन आएगा, बताइए क्या कॉमन आएगा, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कॉमन ये संख्या निकल जाएगी। तो इन दोनों में से वैसे इजीली हमें मिल पा रहा है कि वैसे दिख नहीं रहा कि x यहाँ भी है, x वहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन, न तो x कॉमन आ रही है न अंडर रूट 3 कॉमन आ रही है। तो हमें यहाँ पर इस कंडीशन में ओनली 1 कॉमन लेना है, तो ये हमने 1 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया। अब देखिए साइन की बात करें, चिन्ह की अगर बात करें, तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट पद के पहले अगर प्लस है और इस ब्रैकेट में अगर माइनस है, डिफरेंट साइन है, यानी कि दोनों साइन किसके हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो हमें माइनस ही कॉमन लेना है। ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट। अगर मैंने कहा था कि बोथ साइन, इफ बोथ साइन आर इक्वल देन वी टेक कॉमन प्लस, और इफ वी बोथ साइन आर डिफरेंट देन वी टेक द साइन कॉमन माइनस यानी नेगेटिव। ओके, यानी दोनों जो साइन है, दोनों चिन्ह है, वो अगर विपरीत है तो माइनस कॉमन लेंगे, और दोनों साइन अगर प्लस है यानी सेम है तो हमें प्लस कॉमन लेना। ध्यान रखना है स्टूडेंट, चाहे वो माइनस माइनस हो सकता है, लेकिन साइन अगर सेम हो गए तो -1 कॉमन ले लिया स्टूडेंट। इसके बाद में -1 का डिवाइड करेंगे माइनस एक्स में तो प्लस एक्स टाइम जाएगा। अब ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट 3 में 1 का करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए। ये बड़ी ध्यान वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ें। इन चीज़ को अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। आइए अब कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो x माइनस अंडर रूट 3 फिर हमने कॉमन लिया। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया इससे, अब अपने पास बच गया x, और यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट क्या, -1, क्योंकि ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो अपने पास दूसरा जो फैक्टर है, हमने 2 गुणनखंड मालूम कर लिए, पहला x माइनस अंडर रूट 3 और x -1। आइए अब इसका शून्य ज्ञात करें तो क्या बनेगा, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x का जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट 3। तो हमने फर्स्ट शून्य यानी अल्फा का मान निकाल लिया। क्लियर। दूसरा, आइए दूसरा जो गुणनखंड है वो है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया। ये पता चल रहा है ना आपको -1 का +1 कैसे हुआ। ये सब पक्षांतरण कर रहे हैं हम, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया हमारा बीटा। ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है यह हमने पहले वाले क्वेश्चन में हम क्लियर कर दिया है। अल्फा पहला शून्य गए, बीटा दूसरा शून्य गए। आइए रिलेशन मालूम कर लेते हैं, इसका क्या रिलेशन आएगा। तो यह लिखते हैं शून्यंकों तथा गुणांकों
के बीच संबंध की सत्यता। अब सत्यता कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो पहला हमने लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब थोड़ा सा ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ए बी सी ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें होगी। ए बी सी देखिए सीधा सीधा बताइए, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू हो गया 1। यहां पे देख लीजिए ए का वैल्यू हो गया 1, तो ए बराबर 1। बात आ रही बी, बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है, तो बी का जो मान है वो हो गया ये माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये हो गया बी का वैल्यू। क्लियर हो गया। और सी का वैल्यू क्या है, सी कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है, तो ये हो गया √3। क्लियर हो गया। तो एबीसी का वैल्यू रखिए। अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा हो गया √3 प्लस बीटा, बीटा कितना हो गया 1 बराबर। ओके, अब आइए दाएं पक्ष में माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है माइनस √ क्लियर प्लस √3 प्लस 1 और बटा ए का वैल्यू कितना 1। क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है और माइनस ब्रैकेट के अंदर ही है, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया √3 प्लस 1 बराबर √3 प्लस 1। देखिए बोथ साइड क्या होगी इक्वल, तो इसका वेरिफिकेशन हो चुका है स्टूडेंट, बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यह सत्य है। दूसरा हमने लिखा था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा, अब अल्फा देखिए कितना है √3 और बीटा कितना है 1, तो ये हो गया। आगे देखिए सी, सी का वैल्यू क्या निकला √3 और बटा 1। देखिए √3 को √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, और √3 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो भी √3 आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों पक्ष क्या बन गए बराबर बन गए। तो हम लिखेंगे कि संबंध, द रिलेशन इज ट्रू, संबंध सत्य है। ओके, द रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू और पॉलिनोमियल। ओके, तो इस प्रकार हम इसका क्या करेंगे रिलेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब उम्मीद है बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आप इजीली सेम टू सेम इसी मेथड से इसी टाइप से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4th की बात कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि कभी कभी इसके फैक्टर क्या बनेंगे ये पता नहीं चल रहा है। इसका x² - 15 ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या फैक्टर बनेंगे कॉमन भी नहीं आ रहा है, क्या गुणनखंड बनेंगे। देखिए √15 को, हम 15 को कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - √15 और इसका होल स्क्वायर। देखिए ये बन गया a² - b², उस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। तो इसका बनेगा a + b और मल्टीप्लाई a - b, तो इसका बन जाएगा x + √15 और ये बन जाएगा x - √15। तो इसके दो गुणनखंड हमने मालूम कर लिए। आगे आप बिल्कुल इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नोटबुक लीजिए स्टूडेंट, बार बार अभ्यास कीजिए, अपना पेन है उठाइए, उसको बार बार क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। आप बिना एक बार समझ लिया उसके बाद में बिना देखे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ट्राई कीजिए, अभ्यास कीजिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल ईजिली समझ लिया है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जय हिंद जय